प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब प्रभु यीशु पैदा हुए थे तो बाइबल में ऐसा लिखा, ज्योतिषी लोग जो है वो प्रभु यीशु का दर्शन पाने के लिए वो इज़राइल में आए थे और वो लोग पूरब से आए थे। और वो पहले गए थे हेरोदेस के पास और हेरोदेस को बोला कि यहूदियों का जो राजा पैदा हुआ है वो कहाँ पर है। तब हेरोद डर गए थे और सारा यरूशलेम भी डर गया था, सारा यरूशलेम भी घबरा गया था। ये ज्योतिषी कौन है और ज्योतिषी आए थे क्यों, और ये ज्योतिषी का मतलब क्या बाइबल ज्योतिषी को मानता है? क्या ज्योतिष वो बाइबल से आया हुआ है? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो। अभी बाइबल में लिखा है कि ज्योतिषी लोग, और मैं एक वचन पढ़ता हूँ आपके सामने जो है मत्ती और उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। बहुत स्पष्ट लिखा है, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। अभी देखो, ये ज्योतिषी कौन थे और किस तरह से आए थे और ये ज्योतिषी क्यों है, इनके बारे में मैं बताता हूँ। लेकिन अंत तक मेरे साथ वचन में बने रहना। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो भी लोग थे जिनके बारे में बाइबल में ज्योतिषी लोग लिखे, वो लोग पूरब से आए थे। और पूरब का मतलब होता है जो इज़राइल देश है ना, उसके पूरब से। और इज़राइल देश का पूरब मतलब ये भारत, हमारा भारत देश भी वो इज़राइल के पूरब में पड़ता है। और हो सकता है कि वो जो ज्योतिष गए थे उसमें से कुछ भारत के भी हो, मुझे नहीं मालूम, बाइबल में लिखा नहीं, इससे मैं कुछ पक्के दावे से नहीं कह सकता। लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी ये लोग जो है वो सफ़र करते करते वो यरूशलेम में पहुँचे। पहले हेरोदेस के पास गए, फिर पूछा यहूदियों का राजा कहाँ है। हेरोदेस घबरा गया और उसने बोला, उसने शास्त्रियों को बुलाया और बोला, देखो देखो ये लोग यहूदियों के राजा के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, तो क्या कोई यहूदियों का राजा पैदा होने वाला है? और पैदा होने वाला है तो कहाँ पैदा होने वाला है? तो जो शास्त्री लोग आए उन्होंने सब कुछ अपने शास्त्र खोलकर ऐसा बताया कि हाँ, यहूदियों का राजा पैदा होने वाला है और वो तो बेथलेहम में पैदा होने वाले। तो फिर हेरोदेस ने इनको बोल दिया कि देखो, आप बेथलेहम जाओ और वहाँ पर अच्छे से पूछताछ करो कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है कि नहीं, और अगर आपको पता चले तो मुझे भी आकर बताना कि वो कहाँ पर है। सही में हेरोदेस जो है उस बच्चे को, मतलब जो राजा होने वाले थे, जो मसीह थे, उनको मारना चाहता था, क्योंकि डरा हुआ था, मैं राजा हूँ और कौन राजा पैदा हो रहा है। तो सही में प्रभु यीशु को मारना चाहता था, इसलिए उसने ऐसी बातें बताई। लेकिन उसने ये भी पूछा था कि आप लोग निकले कैसे। तो इन लोगों ने, ज्योतिष लोगों ने ऐसा बताया कि हम लोगों ने पूरब में उसका तारा देखा और उस तारे से हमको ये पता चला कि इज़राइल में यहूदियों का राजा पैदा हुआ है और इसलिए हम लोग आए। तो हेरोदेस ने उनको पूछा कि ये जो तारा दिखाई दिया वो आपको कब दिखाई दिया, और इन लोगों ने जो उत्तर दिया था वो दिया था 2 साल हुए। 2 साल हुए, इसका मतलब ज्योतिष लोगों को जो तारा दिखाई दिया ना, वो 2 साल पहले दिखाई दिया। और वो लोग 2 साल तक सफ़र करते करते वो लोग इज़राइल में पहुँचे। 2 साल सफ़र की तब इज़राइल में पहुँचे। अभी देखो, ये ज्योतिष लोग जो भी है, लेकिन इतना पक्का ये यहूदी लोग नहीं है। इनके देवी देवता यहूदियों का परमेश्वर नहीं है। ये लोग जीवित परमेश्वर को नहीं मानते। और फिर भी इन लोगों को ऐसा पता चला कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, तो वो लोग इतनी लंबी सफ़र कर आए क्यों? और मालूम है सफ़र कितनी? 2 साल की लंबी सफ़र। ये हम आजकल की बात नहीं कर रहे, ये हम बात कर रहे तकरीबन 2000 साल पहले की। ना तो उस वक्त होटलें हुआ करती थी, ना उस वक्त कोई कमरे मिलते थे। हाँ, धर्मशाला होती थी, किसी किसी जगह पर धर्मशाला होती थी।
उसमें हो सकता है कमरा मिल जाए। लेकिन सोचो 2 साल लगातार बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। ना इनके पास मोबाइल है, ना इनके पास कोई और चीज़ है जिससे घर वालों को पता करे कि हम यहाँ तक पहुँच गए। आजकल तो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना आता है और तुरंत वीडियो कॉल, हम ये खाना खा रहे। कोई भी नई बात होती नहीं बातें करने के लिए, सभी कुछ लाइव बताते रहते। लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। और अगर सोचो कि आज भी अगर आपको 6 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे की सफ़र करनी होती हो तो आपको साथ में क्या क्या रखना पड़ता है? क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, खाना चाहिए, या तो पैसा चाहिए, क्योंकि आजकल ट्रेन में सब सुविधा होती है, वो लोग खाना दे देते हैं, सिर्फ पैसा होना चाहिए। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि कहीं से भी लोग खाना खरीद लें। हाँ, बाज़ार हो तो ठीक बात है, लेकिन उस ज़माने में इतनी बस्ती कहाँ थी? ये लोग चलते 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 जाएंगे, कहीं पर भी रात, कहीं पर भी सोना। उस वक्त भी रात में डाकू चोर लोग मिल जाते थे, उनके साथ लड़ाई बचना। इन लोगों ने सोना तो प्रभु शिव को बलि किया था, अर्पण किया था, तो इनके पास तो सोना भी था। तो रास्ते में डर भी है कहीं डाकू चोर मिल जाए और इनको मार दे, तो इनको ये भी संभाल रखनी है। और देखो 2 साल तक लगातार खाने के लिए चीज़ें चाहिए, तो इतने पैसे भी इनके पास होने चाहिए। उस ज़माने में जो भी पैसे चलते हो तो ये सब उनके पास होने चाहिए। लगातार 2 साल इनको कोई कमाई नहीं करनी है, लगातार 2 साल परिवार से दूर। परिवार वाले क्या कर रहे हैं इनको नहीं मालूम, ये क्या कर रहे हैं परिवार को नहीं मालूम। क्या कोई इतनी सफ़र कर कर किसी के दर्शन करने के लिए जा सकता है? क्या इतनी भूख प्यास तलब किसी को हो सकती है? लेकिन ज्योतिष लोगों को भूख प्यास थी और इसलिए वो लोग गए वहाँ पर। और वहाँ पर गए तो उनको ऐसा यहूदियों का राजा है तो राजा के घर में ही पैदा हुआ होंगे, इसलिए वो लोग पहले राजा के घर में चले गए। लेकिन ऐसा तो था नहीं। फिर बाहर निकले तो तारा तो फिर चलने लगा, वो तारा के पीछे पीछे फिर चलने लगे। और प्रभु सुत एक चरनी में थे, और चरनी मतलब आजकल जो डेकोरेशन करते हैं वो चरनी नहीं है। चरनी सच्ची चरनी थी, सच में उसमें पशु लोग रहते थे, पशु लोग उसमें गोबर करते हैं, उसमें बदबू आती है, उसमें मेरे प्रभु सु पैदा हुए थे, उसमें मेरे प्रभु ने जन्म लिया, प्रभु सु ऐसी जगह पर थे। और मालूम है ये लोग वहाँ पर गए और दंडवत किया प्रभु यीशु को, चरनी में दंडवत। क्या कपड़े गंदे नहीं हो सकते? क्या कपड़े में बदबू नहीं आ सकती? लेकिन किया इन लोगों ने। इतना ही नहीं, सोना लोबान ये सब कुछ प्रभु यीशु को अर्पण किया। इतना ही नहीं, उनको रात में सपना आया कि हेरोदेस के पास मत जाना, वो तो इस बच्चे को मरवाना चाहता है, आप दूसरे रास्ते से चले जाना। सपना कब आता है? जब सो जाए तो इनके पास भी कौन सी जगह थी? ये लोग भी चरनी में सो गए इतनी बदबू में। देखो जो 2 साल तक लगातार सफ़र कर सकते तो पैसे तो होंगे ना उनके पास, जो सोना अर्पण कर सकते तो धनवान तो होंगे ना। ये लोग ऐसे वैसे लोग नहीं थे, ये धनवान लोग थे, ये पैसे वाले लोग थे। और ऐसे लोग आए थे, चलो 2 साल तो सफ़र कर ले, अब वापस भी तो जाना है, तो वापस 2 साल सफ़र करनी पड़ेगी ना। इनकी सफ़र कितनी? 4 साल की, 4 साल की लगातार सफ़र। और 4 साल सफ़र कितने पैसे खर्च किए होंगे, कितना दुख सहन किया होगा। लेकिन क्यों? एक प्रभु से मिलने की भूख, एक प्रभु से मिलने की प्यास, एक प्रभु से मिलने की तलब, कितनी बड़ी बात। आज क्या आपको है ऐसी भूख प्यास प्रभु से मिलने की? क्या आज ऐसी तलब है आपके पास? 6 दिन तो अच्छे से सुबह उठ जाते हो, अच्छे से खड़े हो जाते हो, ए मेरा रूमाल लाख, ए तौलिया लाख, ए जूते लाख, मेरा शर्ट प्रेस किया कि नहीं, कैसे फटाफट तैयार होकर भागते हो ऑफिस में, कहीं लेट ना हो जाओ, कहीं मेरी छुट्टी ना कर दे, कहीं मेरी तनख्वाह ना काट दे। कितनी भूख प्यास तलब जॉब करने के लिए, कितना भागते हो। और 7वें दिन जब संगति में जाना होता है, जब चर्च में जाना होता है, शांति से उठते हो। कौन सा परमेश्वर निकाल देने वाले? जैसे बाग में घूमने के लिए निकले, ऐसे बिंदास से घूम घामते, जब आराधना खत्म हो जाती है, वचन आता चला जाता है, तब आप पहुंचते हो चर्च में। ये क्या परमेश्वर को पाने की भूख प्यास तलब है? और मालूम है इसी कारण आज आप दुखी हो, इसी कारण आप दुर्बल हो,
इसी कारण आपको बार बार बीमारी आती रहती, इसलिए आपके पैसे अस्पताल में दवाई में चले जाते, इसलिए आपके पैसे पुलिस में वकील में चले जाते, इसलिए आपके घर में अशांति है, क्योंकि जो परमेश्वर शांति देते हैं वहाँ पर आप शांति से जाते हो। छोड़ो, क्या जाना। जो परमेश्वर शांति देते उनको मिलने की आपके अंदर कोई भी भूख प्यास तलब नहीं। और देखो, ये लोग अन्य जाति से थे, दूसरे देश से आए हुए थे, विश्वासी नहीं थे, फिर भी प्रभु यीशु को मिलने की कितनी भूख प्यास तलब। 2 साल से निकले और मालूम है प्रभु यीशु चरनी में थे। इसका मतलब प्रभु यीशु तो अभी पैदा हुए थे और ये लोग 2 साल पहले से निकल पड़े थे। जब इनको इतना पता चल गया तो इनको ये नहीं पता चला होगा कि 2 साल के बाद पैदा होने वाले, लेकिन मालूम था कि 2 साल की सफ़र भी है, अभी निकलो। आपने कभी सोचा कि चर्च 8 बजे लगता है तो 7 बजे निकल जाऊँ? मेरा आधा घंटे का रास्ता है, आधा घंटा जल्दी पहुंच जाऊँ। कहीं रास्ते में ट्रैफिक जाम मिल गया, कहीं पंचर हो गया, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो मैं चलो जल्दी से निकलूँ। कभी हुआ सब? नहीं। अभी तो प्रार्थना होगी, अभी तो आराधना होगी, निकलते हैं। है कोई भूख प्यास? इनको भूख और प्यास थी। 2 साल पहले निकल गए। और मैं कैसे कहता हूँ, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 2 अध्याय और उसका 16 वचन। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। ज्योतिष से जो पूछताछ की थी कि कब निकले आप लोग, कब तारा दिखाई दिया, उन लोगों ने बताया था 2 साल पहले। और इसे 2 साल और 2 साल से छोटे सभी बच्चों को मरवा दिया। लेकिन मरियम और यूसुफ तो मिस्र देश में चले गए थे। प्रभु परमेश्वर ने उनको भेज दिया था वहाँ पर, आप चले जाओ क्योंकि हेरोदेस मार देने वाला है। 2 साल पहले निकले थे। कितनी भूख प्यास और कितनी तलब, इसलिए उनका भला हुआ। और ये ज्योतिष जो शब्द लिखा है ना, वो तो हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन सही जो यूनानी शब्द था वो शब्द था मागोई। और मागोई का मतलब होता है जिनको सितारे, चांद और सूरज का ज्ञान होता है, ऐसे ज्ञानी लोग, पैसे वाले लोग। ये ज्योतिषी मतलब कोई ज्योतिष देखने वाले नहीं थे, ये भावी देखने वाले लोग नहीं थे, ये मागोई लोग थे। मागोई मतलब कि आसमान में रहने वाले सितारे, चांद, उनके बारे में जानकारी रखने वाले लोग थे, साइंटिस्ट लोग थे, ऐसे लोग। और इनको इतनी भूख प्यास, और आपके पास कुछ भी तो भी भूख प्यास नहीं, इसलिए आपका भला नहीं होता। परमेश्वर को मिलने की भूख प्यास रखो ताकि परमेश्वर आपको मिले और आप आशीषित होने पाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।